जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे दैनिक जीवन में जो जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं, क्या उनके पीछे कोई कारण छुपा होता है? इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि वास्तविकता यही है कि अकारण कुछ भी नहीं होता। ये ही कर्म का सिद्धांत है। हमने चाहे अपने हाथ से कितने भी कर्म किए हों, उनका हर एक का अपना एक प्रारब्ध बनता है और उसी प्रारब्ध को हम दिन प्रतिदिन आगे लेके चलते रहते हैं। और मनुष्य जीवन भी इसलिए बना कि वो नया कर्म करके अपने प्रारब्ध को काट भी सकता है और अब नया कर्म करके अपना नया प्रारब्ध भी बना सकता है। लेकिन पशुओं में, जानवरों में ऐसी कोई शक्ति भगवान ने नहीं दी कि वो अपना नया कर्म करके अपने पूर्व के कर्म को काट सके। वो केवल भोग करने के लिए बने हैं और उन्हीं का जो अंत है वो उसी कर्म में होना है। कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कर्म होने के बाद में पछतावा करते हैं। हाल ही में जो घटना घटी, बहुत से व्यक्ति मारे गए हैं, बड़े शर्मनाक घटना है। लेकिन अकारण कुछ भी नहीं होता। इस घटना के पहले ये जो षड्यंत्र रचा गया, उससे ये पता चलता है कि इसके पीछे भी कोई कारण छुपा हुआ है। आने वाले समय में जो जो घटनाएं हर व्यक्ति के साथ जीवन में होती रहती हैं। मान लो आज घर से कोई व्यक्ति निकला, गाड़ी लेके निकला, थोड़ी दूर चला, जाने के बाद में मान लो एक्सीडेंट हो गया कोई। बाद में चर्चा चलती है कि अगर वो आज नहीं जाता तो आज ये ऐसी घटना नहीं घटती। देखो, ऐसे पछतावा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर घटना का कोई ना कोई कारण पहले से ही तय होता है। वही आगे चल करके प्रारब्ध का रूप लेकर के और ऐसी घटनाएं घटवा देता है। इस पर नियंत्रण हमारा नहीं है, इस पर नियंत्रण है इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का। और वहां पर कोई भगवान ऐसे नहीं कि कोई कैमरा लेके बैठे हैं और कैमरे में आपको सबको देख रहे हैं कि आप कौन कौन से कर्म कर रहे हो और कौन कौन से ऐसे आपके कर्म है जो अच्छे हैं और कौन से आपके कर्म है वो खराब है। या भगवान ऐसे भी नहीं है कि नीचे धरती पर देख रहे हो कि चलो तुम्हारा अच्छा करेंगे, हाँ तुम्हारा बुरा करेंगे, तुम्हें गरीबी में रखना है, तुम्हें जेल में रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपका अकाउंट अपडेट ऑटोमेटिक होता रहता है। एक सिस्टम है, जैसे हमारे बैंक में है, कोई भी आप पर नजर रख नहीं रहा होता, फिर भी आपका अकाउंट है वो मेंटेन होता ही रहता है। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक छोटी सी मामले की बात करते हैं। एक जज साहब के सामने मामला आया हत्या का। एक व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया गया और इल्जाम लगाने के बाद में जब वो घटना घटी, उस समय बाय चांस वो जज साहब थे, वो उसी मोहल्ले में निवास करते थे। मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद में एक व्यक्ति उस घर से भाग के निकला। जज साहब ने देखा कि इस मोहल्ले में एक हत्या हुई है और एक व्यक्ति है ऐसे ऐसे करके, और दौड़ के गया है। कुछ दिन बाद में वही मामला उन्हीं जज साहब के सामने आ गया। अब जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया था, वो व्यक्ति उस समय उस घटना के स्थान पर था ही नहीं। लेकिन पुलिस के जो उन्होंने जो एविडेंस ले रखी थी, बयान वगैरह थे, जो भी घटनास्थल के मौके की जो भी चश्मदीद गवाह थे, उनके साक्ष्य से यह साबित हो रहा था कि मर्डर है वो इसी व्यक्ति ने किया है। जज साहब ने लास्ट स्टेज पर उस व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाया। चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति थे जज साहब, इसलिए उन्होंने उनसे पूछ लिया कि चलो ये एक बात बताओ, मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं। आप पर ये जो आरोप लगा है, और आरोप लग भी गया, आरोप की स्थिति भी ऐसी है कि अपराध आपने किया, लग रहा है ऐसा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तव में आपने ये अपराध किया या पहले कभी आपने ऐसा कोई कार्य किया था क्या? वो व्यक्ति एक बार तो चुप बैठ गया, लेकिन जज साहब ने दोबारा पूछा। क्योंकि मामला ही इस प्रकृति का था,
सजा का टाइम था। तो जज साहब ने जब से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि जज साहब, ये अपराध तो मैंने नहीं किया, लेकिन पहले एक अपराध मेरे से ऐसा हुआ था जिसमें मैं बच गया था, और कोई व्यक्ति और था जिस पर वो आरोप लग गया था। लेकिन ये आरोप है, ये जो हत्या है, ये मैंने की नहीं, मैं था भी नहीं वहां पे। अब बात आई कि जज साहब समझ गए, चूंकि कर्म पहले हुआ था उसके हाथ से, और उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, हो सकता है उसका कर्म कोई दूसरा रहा होगा उस समय, और उसके प्रारब्ध को भुगतने में थोड़ा समय ईश्वर ने रख रखा होगा। ऐसे योग उसमें नहीं बने, आज ऐसे योग बन गए कि हत्या किसी और ने की और आज आरोप उस पर लगे। ये तो कहानी हुई एक मामले की। आज भी बात ऐसी चलती है कि आज कोई कार्य हमने किया, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, लेकिन उसका परिणाम आज हमें नहीं मिला। हम बड़े खुश होते हैं कि मुझे फायदा हुआ है, मैंने गलत काम करके और कोई फायदा ले लिया, बड़ी खुशी होती है। और आप देखोगे तो लोग ऐसे हैं भी, अपने आसपास के इर्द गिर्द जो माहौल है, सामाजिक व्यवस्था है, वो ऐसी है कि लोग दूसरों का नुकसान करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उससे फायदा भी होता है। अब फायदा एक पल के लिए हुआ, कुछ समय के लिए आनंद भी आया, लेकिन जैसे जैसे उसके योग बनते हैं तो बाद में जाके पता चलता है कि इस व्यक्ति के कर्म पहले गलत रहे हैं, इसलिए आज इसमें ये समस्या आई है। लेकिन प्रारब्ध है, जो व्यक्ति प्रारब्ध को भुगत लेता है वो अपने ऋण को चुका देता है, फिर उसके नए कर्म बनते हैं, नए कर्म करने के बाद में नया उसका प्रारब्ध बनता है। ये भी प्रकृति का रूल है। कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा हो कि मेरे हाथ से बहुत सारे ऐसे गलत कर्म हो गए, और हो भी जाते हैं, पूर्व कर्म में भी, पूर्व जन्म में भी ऐसे कर्म रहे होते हैं, तभी व्यक्ति आगे के जीवन में अपना स्थान बनाता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति, ईश्वर ने जो संरचना बनाई है मानव जीवन की, उसमें यही आया है, ग्रंथों में भी हमारे लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है वो अपने प्रारब्ध को भुगतने के बाद अपने नए कर्म करके नए प्रारब्ध का निर्माण कर सकता है, और वो व्यक्ति भी नया और सफल जीवन जी सकता है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, वो आज समस्याओं में घिरा हुआ है, पढ़ाई की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, या जीवन की और भी ऐसी बहुत सी सारी समस्याएं हैं, पति पत्नी के जो मामले हैं उलझे हुए होते हैं, सास ससुर भी, कई बार घरों के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि आपस में अनबन बनने लगती है, और उस अनबन के चलते और एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन उस परिस्थिति को समझेगा कौन? जो अध्यात्म को जानता है, जिसको ये पता है कि हमारे ही कोई प्रारब्ध ऐसे हैं जिसके कारण आज हमारे घर में ये प्रॉब्लम आई है। तो जो व्यक्ति जानते हैं वो उसका निस्तारण करने के लिए कोई हवन यज्ञ करवा लेते हैं, या कोई दान पुण्य अपने हाथ से ऐसे करने लगते हैं, या कोई ऐसे पुण्य कर्म अपने हाथ से करना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि ये कोई हमारे पीछे का कर्म है जो आज हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आया है, और वो व्यक्ति उससे कुछ समय में निकल भी जाते हैं आगे। ऐसे कर्म जो हमारे ही पीछे दौड़ते रहते हैं, हर व्यक्ति है वो अपने कर्म की पोटली अपने साथ लेके चलता है। लेकिन इसके पीछे एक और तथ्य की बात है कि जिन जिन से मेरा कर्म जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति मेरे अपने बनते जाते हैं, और वही व्यक्ति मेरे दुश्मन बनते जाते हैं। जिनके पूर्व में कोई भी ऋण स्वरूप मैं कुछ मांगता हूं, हर व्यक्ति का यही सिस्टम भगवान ने बनाया है कि जिन जिन से उसे अपने कर्मों का भुगतान करना है वो व्यक्ति उन्हीं से रिश्ता बना पाता है। चलो एक एग्जाम्पल के लिए, आप जहां भी जाते हो और जो व्यक्ति आपसे वहां मिलते हैं वो भी अकारण नहीं मिलते, उनसे भी आपका पूर्व का कोई ऐसा संबंध बना होता है जिससे ही आपका उनसे मिलाप होता है। पति पत्नी विवाह का जो संयोग बनता है वो भी, ये कहा जाता है कि जोड़ियां है वो ऊपर वाला बनाता है। यहां तो केवल धरातल पर तो केवल फॉर्मेलिटी होती है, पहले से ही तय होते हैं रिश्ते, क्योंकि आत्माओं का जो मिलन है वो ईश्वर ने पहले से ऐसा एक सिस्टम बना रखा है
कि जिनके साथ उनका जुड़ाव होना है वो हो ही जाता है, हम कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले ने पहले से सेट कर रखा है। लेकिन इस बात के ऊपर भी गौर कर लेना कि होता तो वही है जो ऊपर वाले ने सेट कर रखा है, लेकिन आप उसमें नए कर्म करके और उसमें बदलाव कर सकते हो। कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जुड़े हुए मेरे साथ कि जिनके सामने बहुत सारी प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन क्या उनका निस्तारण किया जा सकता है? ऐसा संभव हो सकता है, और सुझाव रहता भी है कि आप पूर्व कर्म को भुगत लोगे और नए कर्म से, अपने नए कर्म से आप अपना नया प्रारंभ तैयार करोगे, तो आपकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो ही जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ, और इस बात पर विचार अवश्य कीजिए कि अकारण कुछ नहीं होता, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, और वो कारण आपकी नजर में और उस समय जब आप कार्य कर रहे होते हैं अवश्य आपको दिखाया जाता है उस यूनिवर्स के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा, कि आप जो कर्म कर रहे हैं एक दिन आपके सामने ये प्रारब्ध बन के आएगा। जो व्यक्ति उसको जानता है वो भुगत लेता है और नया कर्म करके उसको काट करके और फिर नया जीवन जीने के लिए तैयार रहता है। आप में अगर ऐसा कोई है अपने कर्म का, आप आंकलन जरूर कर लीजिए कि आपसे कोई ऐसा कर्म नहीं हो कि आगे चल करके आपको उसके प्रारब्ध का भुगतान करना पड़े। जय श्री कृष्णा दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ।